नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे जूलिया लेसन और जूलिया लेसन कंप्लीट हो चुका था। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। बहुत अच्छी कहानी थी वो, हाँ, जो एकांकी के रूप में थी। और इसके बारे में हमने आपको बताया भी था। तो इस आज हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो करने से संबंधित थे, जो कि एग्ज़ामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं थे, तो उसको हमने स्किप कर दिया है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं? गृहस्वामी ने 19 नागे किस प्रकार गिनाए और इसके लिए कितनी रूबल की कटौती की? तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, 4 दिन, लड़का बीमार हो गया था और 3 दिन दांतों में दर्द। इस प्रकार 12 और 7 19 नागे के लिए 19 रूबल की कटौती की गई। अब चूंकि वो रूबल रूसी थे वो, तो लेखक हमारे, तो इस वजह से रूबल दिया हुआ है, ठीक है। गृहस्वामी के अनुसार जूलिया के कारण क्या क्या नुकसान हुआ? तो क्या क्या नुकसान हुआ भाई? गृहस्वामी के अनुसार जूलिया ने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ दी थी। जूलिया की लापरवाही से लड़के की जैकेट फट गई। नौकरानी ने नए जूते चुरा लिए। नौकरानी भी जो जूता चुराई थी वो भी जूलिया के कारण हुआ था ना। गृहस्वामी ने अंत में 13 रूबल किस आधार पर काटे थे? किस आधार पर काटे थे भाई? 10 जनवरी को मालिक ने 10 जनवरी को मालिक ने 10 रूबल दिए थे, ठीक है। मालिक थे कि मालकिन थी शायद, इसको मालकिन करिए। जूलिया के कथनानुसार मालकिन ने 3 रूबल दिए थे। अच्छा, मालिक ने 10 रूबल दिए थे और मालकिन ने 3 रूबल दिए थे। इस प्रकार 13 रूबल की कटौती हो गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। गृहस्वामी को जूलिया पर गुस्सा क्यों आया और उसने जूलिया को क्या समझाया? तो ये महत्वपूर्ण है कि गृहस्वामी को जूलिया पर गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वो 11 रूबल की तनख्वाह लेकर जूलिया ने धन्यवाद कहा, जो ठीक नहीं था। मालिक ने जूलिया को समझाया कि अन्याय के विरोध करना चाहिए। समझ में आई बात? जब अन्याय हो तो उसका विरोध करना चाहिए। दुनिया की ज्यादतियों का पूरी शक्ति से विरोध करना चाहिए। संसार में कमज़ोरों के लिए कोई स्थान नहीं है। जो कमज़ोर होते हैं उनके लिए कोई स्थान नहीं है। इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस वाक्य का आशय तो एकदम स्पष्ट है कि दुनिया में कमज़ोर और डरपोक और साहस विहीन व्यक्तियों को परेशान किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। जब जो परेशान किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, तो उनकी क्या ज़रूरत है? उनकी कोई स्थान नहीं है। ओके, चलिए अब ये देखिए क्या है। रूस की मुद्रा रूबल है, ये आप जानते हैं। इसी प्रकार क में अंकित देश के सामने उसकी जो है और मुद्रा को, ये जो करेंसी है उसको मिलाइए, ठीक है। ये आपकी कंट्री है और ये आपकी करेंसी है, इसको आपको मिलाना है। तो ये मिला मिलाया है बांग्लादेश टका। बांग्लादेश में क्या यूज़ होता है? टका, ठीक। चीन में युआन, अमेरिका में डॉलर, जापान में येन और यूरोप में यूरो इस्तेमाल किया जाता है। अब यूरोप की पूरी कंट्री में यूरो थोड़ी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा देशों में, यूरोप के ज़्यादा से ज़्यादा देशों में यूरो इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो 19 देश थे जहाँ पे यूरो इस्तेमाल किया जाता था, ठीक। अब एक क्रोएशिया और जुड़ गया, यानी कि 20 देशों में यूरो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया, श्रीलंका में श्रीलंकाई। इसी तरह से आप और भी कंट्रीज़ के करेंसी को जानिए। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए भाषा की बात पे आइए। यहाँ पे दिया हुआ है जी, अनेक जगहों पर अंग्रेज़ी और अरबी फ़ारसी के शब्द आए हैं। बच्चों जानते हैं आप, अभी तो आप अपनी एग्ज़ामिनेशन के लिए, एकेडमिक प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जो प्रतियोगी एग्ज़ामिनेशंस होते हैं
जब आप आगे प्रतियोगी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे पूछे जाते हैं कि ये कौन सा शब्द है, विदेशी शब्द है कि देशज शब्द है। हाँ, और विदेशी शब्द में भी छाँटने को दे देता है कि अरबी है कि फ़ारसी है कि उर्दू है, तो वो शब्दों को छाँटना बड़ा मुश्किल होता है। आप अभी से ये जो वर्ड्स आ रहे हैं इनको आप लिखते जाइए और इनको ध्यान में रखिए, अरबी कौन से शब्द हैं, फ़ारसी कौन से शब्द हैं। ये पढ़ते पढ़ते ही अभ्यास होता है, इसकी कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो देखिए अंग्रेज़ी के शब्द तो आप पहचान लेंगे, लेकिन अरबी फ़ारसी के शब्दों में थोड़ी सी मुश्किल होती है। हाँ, मतलब ये उर्दू के शब्द हैं कि हिंदी के शब्द हैं, ऐसे शब्दों में बहुत ही मुश्किल होती है। तो ये तो गवर्नेंस, सोफ़ा, नोट, जनवरी, जनवरी नहीं, जनवरी तो हम हिंदी में कह देते हैं, जनवरी, प्लेट, डायरी, ये सारे क्या हैं, इंग्लिश वर्ड्स हैं। अब अरबी फ़ारसी के कौन से हैं, खुद। अब हम इसको हिंदी में यूज़ करते हैं, हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। और क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि भाई अपने भारत में तो बहुत से लोगों का शासन चला है ना। अरबी फ़ारसी मुग़ल लोग आए, कितने वर्षों तक हमारे भारत पे शासन किए, तो उनका प्रभाव तो पड़ेगा ही ना। तो इस वजह से हमारी भाषा जो है मिली जुली भाषा है। अंग्रेज़ आए थे, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज़ आए थे, डैनिश आए थे। तो ये सारे इन सभी लोगों की भाषा का क्या है, हमारे जो भारत में प्रभाव पड़ा है। आज हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, लेकिन इन सब का प्रभाव अभी तक विद्यमान है, जो हमारी भाषा में मिलता है। ये देखिए, खुद हम बोलते हैं, अक्सर तनख्वाह बोलते हैं, सैलरी भी बोलते हैं, तनख्वाह भी बोलते हैं, मानदेय भी बोलते हैं। ख्याल, मानदेय और सैलरी में अंतर भी होता है। जिस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मानदेय मिलता है और जो परमानेंट होते हैं उनको सैलरी मिलती है। हाँ, जिसको हम तनख्वाह बोलते हैं। ख्याल, ज़रूरत, इतवार, मगर, खैर, मुश्किल, बावजूद, क्या है, बावजूद, माफ़, मजाक, जेब, खामोश, कीमती, नुकसान, नज़र, लापरवाही, यकीन, जातियाँ, ये सारे वर्ड्स कैसे हैं, अरबी फ़ारसी शब्द हैं, ठीक है, यानी उर्दू से संबंधित शब्द हैं। अब ये देखिए क्या है, रीढ़ रहित का अर्थ होता है रीढ़ से हीन, बेकार। इसका विपरीतार्थक अर्थ होगा रीढ़ युक्त, सही बात है। हीन और युक्त दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। तो इसी तरह से आपको रहित और युक्त लगा करके शब्द को बनाना है। प्राण, प्राण रहित, प्राण युक्त। धन, धन रहित, धन युक्त। बल, बल रहित, बल युक्त। यश, यश रहित, यश युक्त। सिंपल। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक मतलब अपोजिट वर्ड, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, अन्याय, न्याय। क्रूर, क्रूर यानी निर्दयी का क्या होगा, दयावान, दयालु। मूर्ख मीन्स मूर्ख का अपोजिट बुद्धिमान। दुर्बल, कमज़ोर, उसका होगा बलवान यानी शक्तिशाली। करुण का कठोर, ठीक है। ये तो हो गई आपकी जूलिया चैप्टर फिनिश। और जितनी भी मतलब एग्ज़ामिनेशन से की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनते थे उतने सारे क्वेश्चंस हमने करवा दिए, और बाकी जो हैं उनको आप पढ़िएगा और स्वतः करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वो आपसे खुद कह रहा है कि आप ऐसा सोचते तो क्या होता। कुछ करने की बात है तो आप करिए और उसको करिए और अपनी विचार शक्ति को और बढ़ाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर, जूलिया चैप्टर फिनिश होता है। ये वीडियो, ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो बच्चों ज़रूर से इसको लाइक करिएगा, और लाइक करिएगा। यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो अभी तक, आप न्यू व्यूअर हों, सब्सक्राइब ना किए हों तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। ओके, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।